अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया तो उसी मछली ने आपको अपने पेट से बाहर निकाल दिया। बाहर जब निकाले तो ज़ाहिर है आपके जिस्म को वो ताकत वो क़ुव्वत नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए इंतज़ाम ये किया कि आप जिधर निकाले गए वहाँ धूप वगैरह से, यानी धूप लगे भी लेकिन बहुत ज़्यादा ना लगे कि अपनी बॉडी एकदम सॉफ्ट हो जाती किसी जगह अंदर रहने से। तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम ये किया कि वहीं पर एक कद्दू की बेल अल्लाह ताला ने उठा ली और उस कद्दू के झाड़ के जो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं वो पत्ते आपके जिस्म को कवर करते थे और आपका जिस्म धूप की शिद्दत से सेफ रहता था। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपकी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया। चुनाचे बाज़ किताबों में लिखा है कि एक बकरी को अल्लाह ताला भेजा करता, वो बकरी आपके पास आती जिसके दूध से थन भरे होते और आप उसका दूध पी लेते और वहीं पड़े रहते, क्योंकि आपको कुछ देर तक वहाँ से उठने की ताकत पैदा होने तक कुछ ना कुछ। तो ये अल्लाह ताला ने उनके साथ इंतज़ाम फरमाया और जब उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम की तरफ जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम की तरफ वापस जाते हैं। उनकी कौम को देखकर खुश होते हैं कि वो लोग सलामत हैं, क्योंकि अज़ाब आने पर उन्होंने दुआ की थी और अल्लाह ने अपने फजल से उनका वो अज़ाब टाल दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसके बारे में एक हदीस पाक में भी इरशाद मिलता है। हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारी अल्लाह के इस्म आज़म की तरफ रहनुमाई न करूँ जिसके साथ तुम जब भी दुआ करोगे तो वो कबूल की जाएगी। तो अर्ज़ किया गया सरकार ज़रूर। तो वो दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और जो उन्होंने अंधेरों में पढ़ी थी। एक शख्स ने अर्ज़ किया सरकार ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास थी या तमाम मुसलमानों के लिए भी इसमें बरकत है, फ़ायदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना कुरान में? जो अल्लाह की बात है कि वनज्जैनाहु मिनल गम, जब ये आयत नाज़िल हुई, यानी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया सूरह अंबिया में, जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने उनको नजात दी थी, गम से नजात दी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी बात सुन ली। वनज्जैनाहु मिनल गम, और हमने उसको गम से नजात दे दी। उसके बाद आगे फरमाया वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम मोमिनीन को भी गम से नजात देते हैं। तो इस मोमिनीन को भी गम से नजात देते हैं हमें, हमारे लिए भी, मोमिनों के लिए भी इसमें अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया। और ये कि ये दुआ हज़रत यूनुस के लिए ख़ास नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी इसमें बराबर असर है। और एक रिवायत के मुताबिक अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह आप कद्दू बहुत पसंद फरमाते हैं, क्या बात है? हुजूर को कद्दू बहुत पसंद था, कद्दू। तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ ये मेरे भाई यूनुस का दरख्त है, यानी उनको उस दरख्त के जरिए अल्लाह ताला ने ग़िज़ा पहुंचाई थी। तो ये तो बात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक और मज़ीद तफसीलात आगे अर्ज़ किए जाएंगे। अब हम आते हैं हुजूर की सीरत पाक के मुतालिक। हुजूर की सीरत मुबारका में वो वाक़या आपने गुज़िश्ता समाअत किया जिसमें कि कुफ़ार मक्का ने यह समझा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जादू करते हैं, तो इनका असर तो सिर्फ ज़मीन पर रहता है, आसमान की कोई चीज़ पूछी जाती है। और जब उन्होंने पूछा तो हुजूर ने आसमानों के ऊपर मौजूद चांद के 2 टुकड़े कर दिखाए। जब चांद के 2 टुकड़े हुए तो लोगों ने एतराज भी किया और कहा कि ये तो मोहम्मद ने जादू कर दिया, माज़अल्लाह, आंखों पर जादू कर दिया। और कुछ देर तक वो मंजर रहा, आधा चांद रहा, आधा चांद चला गया।
बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसको आपस में जोड़ दिया। इस वाक़े को वहां जो वक़ू पजीर हुआ था, जाहिर सी बात है आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज की दुनिया में हम देखते हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया में 2.5 घंटे का फर्क है। 2.5 घंटे का फर्क है। चांद दिन में तो 2 टुकड़े नहीं होता, चांद टुकड़े होता है रात के अंधेरे में। तो वहां जब चांद 2 टुकड़े हुआ था तो यहां क्या टाइम हो रहा था होगा? जाहिर है यहां पर 9:30 10 बज रहे थे होंगे, 11 बज रहे थे होंगे। रात का हिस्सा था और रात के हिस्से में इंडिया में जो लोग सो गए थे, लेकिन जो जाग रहे थे उन्होंने भी देखा कि यहां से चांद 2 टुकड़े हुआ। हमारे साउथ पार्ट में, साउदर्न जो एरिया है हमारा, वहां पर एक मुकाम है, उस मुकाम का नाम है चिरामन मस्जिद, और वो शायद मलयालम इसका केरला का एक इलाका आता है। वहां एक बादशाह था, उस बादशाह ने ये मंजर देखा, देख के उसको एक हैबत हो गई, हैबत भी हो गई, फिक्र भी हो गई, क्या किस्सा है, ये चांद 2 टुकड़े क्यों हुआ? यहां से देखा उसने। तो उस जमाने में, काम की बात सुनिए, उस जमाने में अरब लोग ट्रेड करने के लिए इंडिया को समंदरी रास्ते से आया करते थे, अरब लोग, और वो लोग आते रहते थे। तो इसने वहां के कोस्टल एरिया पे आने वाले अरबों से पूछा, हर से पूछता, भाई चांद 2 टुकड़े तुम्हें मालूम क्यों हुआ, पता है क्यों हुआ? जब उसने कुछ अरबों से पूछा तो वो अरब लोग बोले, हाँ चांद 2 टुकड़े हुआ है, उसकी वजह हमको मालूम है कि हमारे अरब में एक नबी है, उन्होंने इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़े हुआ था, क्या तुमने भी देखा? हाँ मैंने भी देखा। अच्छा, चलिए। इस तरह इस्लाम की किरणें सबसे पहले साउथ में आई। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंडिया की सबसे पहली मस्जिद वही है चिरामन मस्जिद जो बोल रहा हूं मैं आपको। 621 में कुछ बनाई गई थी वो। उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सलामत, अभी सरकार ज़ाहिरिया के साथ मौजूद थे। उस वक्त इंडिया में मस्जिद बन गई, अरब लोग आ रहे, ठीक है। बाद में ऊपर से आया, बादशाह वगैरह आए, गरीब नवाज आए, दातागंज बख्श आए, वो बात की बात है। लेकिन हुजूर के हदीस शरीफ में ही इस्लाम इंडिया में आ चुका था, और वो इस्लाम आने की वजह ये चांद का वाक़या था। ये साहिब मौसूफ गए, केरला से गए, इन्हों जाके इन्हों जाके सरकार से मुलाकात की है, हुजूर से मुलाकात करके मुसलमान हुए। उनका नाम सलाउद्दीन कुछ रखा गया, जी हाँ। उसके बाद वो वहां से आ रहे थे, साहबी हो गए। उसके बाद वो वहां से आ रहे थे। आते वक्त में ओमान मस्कत जिसको कहते हैं, मस्कत ओमान के मुकाम तक वो पहुंचे थे। उनके साथ कुछ लोग भी थे। तो उन्होंने वहां पे महसूस किया कि अब मेरी आखिरी वक्त आ गया है, तो उनका वह इंतकाल हुआ। तो उनके साथ जो लोग थे उनको वापस भिजाए फिर इंडिया, भिजा के बोले वो जो मेरी जमीन है ना वहां पे, वो जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ कर देना। तो उस जमाने की मस्जिद, और उस जमाने का एक चिराग भी था जो कई साल तक जलता रहा। अब भी उस चिरामन मस्जिद में, चिरामन जुम्मा मस्जिद बोलते उसको, आप नेट पे मारे सब मिल जाती तफसीलात। आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल करिए सब मिल जाता। तो चिरामन जुम्मा मस्जिद में आज भी नमाजें होती हैं। बाद में उसको फिर रीबिल्ड किया गया था। 1400 साल पुराना जो स्ट्रक्चर था वो तो थोड़ा सा कमजोर हो गया था, तो उसको रीबिल्ड किया गया। तो आज भी नमाज होती है वहां पे। तो ये है हुजूर के चांद के 2 टुकड़े करने वाला वाकया। फिर एक और बात सुनिए, ये भी सुन लीजिए। जो साहब यहां से वहां गए थे, वहां अरबस्तान में आते वक्त में ओमान में उनका इंतकाल हो गया, तो उनको वहीं दफन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब करम करता है तो कैसे करम करता है। उनको यहाँ बड़े बड़े झाड़ों के बीच में रहने की आदत थी। वहां खबर उनकी जिस मुकाम पर बनी, उस मुकाम पर तो रेगिस्तान है, तो अल्लाह ताला ने उनकी खबर के अतराफ झाड़ों को उगा दिया। अब वहां पे वही मंजर नजर आता है जो केरला का मंजर है। उनकी है अभी भी वहां पे मस्कत ओमान में है। तो ये एक वक्त।
दूसरा एक और वाकया बताया जाता है, इसको बाज़ लोग मानते हैं, बाज़ लोग नहीं मानते हैं। पटियाला में एक बाबा रतन हिंदी बोल के थे, उनकी बहुत लंबी उम्र थी। इंशाल्लाह उनके बारे में आगे अर्ज करता हूँ। अभी आज टाइम ज़रा कम है, एक जगह मुझे जाना भी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुज़ूर की सीरत पाक के हवाले से हम यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद आगे, और अल्लाह के करम से आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये 3 डिजिट में आ गया। अब तक 2 डिजिट 89, 99, उसके बाद 3 डिजिट में आ गया है। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। हम तो किसी लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने करम से ये तौफीक बख्शी कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा ही सही हुजूर के बारे में, हुजूर के पहले जो अंबिया है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, उससे हमारा ईमान ताज़ा हो रहा है। अब ज़्यादा लंबा टाइम लिया जाएगा तो फिर दिलचस्पी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस सिलसिले को नफ़ा बख्श बनाए और इस सिलसिले को हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए तोशे आखिरत बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई